मित्रांनो नमस्कार, मी श्रीकांत वानखेडे आणि MH19 न्यूज मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। मित्रांनो आज आपण रेल्वे स्टेशन भुसावळ डिव्हिजन या ठिकाणी आलेलो आहोत आणि NRMU चे विनिपी नायर या ठिकाणी आलेले आहेत। आपण त्यांची या ठिकाणी प्रतिक्रिया घेणार आहोत की नेमकं या ठिकाणी काय आहे, कसं असणार आहे। आपण त्यांची या ठिकाणी त्यांची प्रतिक्रिया घेणार आहोत। संपूर्ण समुदाय या ठिकाणी उमटलेला आहे। काय सांगाल आपण त्यांची प्रतिक्रिया घेणार आहोत। सबसे पहले आपका MH19 का स्वागत है। अभी ये जो रिलीज है इसके क्या बोल रहा? अभी आपका जो दौरा चल रहा है संपूर्ण अभी नागपुर में हुआ, अकोले हुए अभी आज आप भुसावल में आए, इसके लिए ऊपर क्या कहेंगे आप? देखो कहना क्या है, हिंदुस्तान के अंदर रेल के अंदर मान्यता का चुनाव होने जा रहा है। ये पहली बार नहीं, तीसरी बार होने जा रहा है। लाल झंडे का इतिहास पूरी दुनिया जानती है, रेल के कर्मचारी जानती है। पहले देश आजाद होने के पहले वाला यूनियन हमारा है। देश आजाद होने के पहले भारत रेल ब्रिटिश का अलग अलग कंपनियां हुआ करता था, लेकिन देश आजाद होने के बाद भारत रेल को राष्ट्रीयकरण करके भारत रेल बनाने के काम अगर किसी ने किए, लाल झंडे की यूनियन ने किए। और इस लाल झंडे का पहचान 1960, 1968, 1974 में जो ऐतिहासिक हड़ताल है ना भारत रेल के कर्मचारियों का सारे सुधार के लिए और बोनस के लिए किसी ने किए, जॉर्ज फर्नांडिस जी के नेतृत्व में किए। वही जॉर्ज फर्नांडिस जी हमारा यूनियन का प्रेसिडेंट हुआ करता, ARF का प्रेसिडेंट हुआ करता था। अब उसी 74 के अंदर हमारा जो जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था VR मलगी, वो शहीद होने का काम हुआ, मृत्यु हुआ है। और उसके बाद में चरित्र लोग जानता है, करीब 28 दिन हड़ताल के अंदर हड़ताल चलने के बाद इंदिरा गांधी जी ने हड़ताल को तोड़वाने का काम किए। वो जो हड़ताल तोड़वाने का काम जिसने किए, नए इंक्रीमेंट लिए और अपने मोदी जी को भर्ती कराने के किए, ऐसे लोगों का भी यूनियन इस भारत रेल के अंदर है, वो भी चुनाव लड़ने जा रहा है। आज की मौजूदा सरकार है, वो भी अपने यूनियन को बनाना चाहता है। लाल झंडे को जिंदा रखना, मजबूत बनाना, एकमात्र यूनियन करके बनाना भारत रेल की कर्मचारियों की भी जरूरत है। भारत रेल का जो गरीब जनता है उसके लिए जरूरत है, मैं कहता हूँ। इसलिए मैं दौरा करता हूँ। मेरा उद्देश्य है भारत रेल सरकार के पास अधीन रहे, भारत रेल की कर्मचारियों की सुविधा है और हमारा जो गरीब जनता है दुनिया के कम दर पर चलने वाला, कम फेयर पर टिकट पे एक दूसरे से दूसरे जगह पे जाने का मौका मिले। इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए, कोरोना का समय में हिंदुस्तान को किसी ने जिंदा रखा तो भारत रेल के कर्मचारियों ने रखा। सारी चीज बनता है, रोड बनता, हवाई जहाज बनता, पानी बनता। इस बात को आज के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी अनेक बार कह चुका है। इसलिए मेरा दौरा है, ये आने वाली दिसंबर 4, 5, 6 का जो चुनाव है, उस चुनाव के अंदर 70 से अधिक प्रतिशत वोट लेकर NRMU जीतने का काम होगा, लाल झंडे जीतने का काम हुआ, उसकी तैयारी में है। सर काफी सालों से आपने NRMU का जो संगठन है उसे मजबूत करने में आपने लगाया है। काफी सालों से आप इसी तरीके से काम कर रहे हैं। आने वाले समय में जो युवा है आपको देख रहे हैं, तो इसी तरह आगे भी आप डटकर सामना करने वाले हैं? अरे बिल्कुल करेंगे। आप देखिए, आज आदरणीय रेल मंत्री कह रहा है, रेल मंत्री कह ये कह रहा है, हमारा जो भारत रेल के अंदर करीब 2.5 लाख वैकेंसी है। 2.5 लाख वैकेंसी है। आप बताओ, हमारे देश के नौजवान साथियों को नौकरी नहीं है, रेल के अंदर वैकेंसी है, इसलिए लोग एक्स्ट्रा लोड पे काम करना पड़ रहा है। इसलिए देखो, हमारी जवाबदारी है ये वैकेंसी को भरवाना है। हमारी जवाबदारी, जब वैकेंसी को भराएगा गरीब जनता को वोट मिलेगा। सरकार ने एक आदेश जारी किया है, सेवानिवृत्त हुआ लोगों को नौकरी पे लाएगा। अरे नौजवान साथी कहाँ जाएंगे? और रेल के अंदर भी बहुत सारे समस्या है। अभी सर रेलवे के अंदर अपन देखे जा रहा है कि रेलवे में प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसी के ऊपर आपने अभी आवाज के लिए देखो, मैं फिर आपने प्राइवेटाइजेशन की बात किया तो मैं आपको कहूंगा, भारत रेल के अंदर लाल झंडे की यूनियन जिंदा है।
और ये यूनियन जिंदा है, इसलिए अभी तक सरकार पूरा रेल को प्राइवेटाइज कर नहीं पाया। आज भी हमारे पास 12 लाख कर्मचारी कार्यरत है, 2.5 लाख वैकेंसी है, यानी कि 14.5 लाख है। और इतने लोगों को जिंदा रखना है तो लाल झंडे की यूनियन को मजबूत करना पड़ेगा, उसके बगैर ये संभव नहीं है। मैं आप कहता हूँ वही हमारा उद्देश्य है, रेल को बिल्कुल मजबूती देना है, रेल को सही ढंग से चलवाना है, तो लाल झंडे की यूनियन को जितवाना पड़ेगा। अभी सर देश के अंदर जो सबसे बड़ी यूनियन है वो नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन को माना जाता है, उसी के बीच का आपका संघर्ष क्या रहा है? अरे दिन रात मेहनत है, घर जाने को मिलता नहीं, लोगों के बीच में रहता है, लोगों की समस्याओं को लेकर समाधान करने के लिए हर रोज जब उनके सुख दुख में भाग लेके चलेगा तो यूनियन ताकतवर बनेगा। वो मैं हर रोज करता हूँ। आज आप देखा कम से कम 6 से 7 हमको जब तक हमारी यूनियन के चुनाव होकर रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हमें नींद नहीं आएगा। यही तो है काम। अभी सर नागपुर हुआ, नागपुर के बाद में अकोला हुआ, अकोले के बाद भुसावल डिवीजन है, इसके आगे की कहाँ की तैयारी है आपकी? ये तो देखो पूरी तैयारी है। देखो वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बोला, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बोला कि स्वप्न, जैसा हम कहते हैं कि हमारा जो भूतपूर्व महामंत्री है, हमारा पहले के जो नेता है जेपी चौबे जी हो, उमराव फिरोज जी हो, इनके सबके सपना था वन इंडस्ट्री वन यूनियन। तो कलाम साहब के हिसाब से, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के हिसाब से स्वप्न वो होता है जब तक, अभी हमारा उद्देश्य वन इंडस्ट्री वन यूनियन, जब तक वन इंडस्ट्री वन यूनियन न हो, जब तक चुनाव में हो, जब तक वो रिजल्ट न मिले, तब तक वो हमको नींद ना आए। तो हमको नींद नहीं आता, हम हमारे काम में लगे हुए हैं। आज इधर है, कल हम मनमाड़ जाएंगे, परसों हम मुंबई जाएंगे, फिर उसके बाद सोलापुर जाएंगे। हमारा दौरा चलता रहेगा, लोगों के बीच में चलता रहेगा, काम करते रहेगा। सर अभी आपके पीछे काफी संख्या में आपके कर्मचारी, आपके साथ के कर्मचारी, आपके यूनियन के साथ आपके साथ में हैं, उनके आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो आने वाली पीढ़ी है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो सबसे पहले रेल के अंदर काम करने वाले को मैं कहूंगा, भाई आप अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रखिए। आप केवल अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित नहीं रखना है, आपके घर के लोगों को भी स्वस्थ और सुरक्षित रखना है। तो मैं हमारा नौजवान साथियों को यही कहूंगा, भाई आप अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रखिए, आपके घर के लोगों को भी स्वस्थ और सुरक्षित रखिए। साथ में ये भी कहूंगा नौजवान साथियों को, आप जितने भी ज्यादा लिखा पढ़ा होगा, रेल के अंदर नौकरी मिला तो आप अपने आप को लकी समझिएगा। 12 लाख में से एक बन के मिल रहा है, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। इतनी बेरोजगार करोड़ों लोग बाहर घूम रहे, तब हमको एक नौकरी मिला तो हम लकी है। तो दूसरा उनका काम है, जब नौकरी मिला, जो भी पद के लिए मिला वो पद में ईमानदारी के साथ में नौकरी करना चाहिए। और नौकरी के बाद में जो समय बचेगा, जो घर की 16 घंटा है, उसमें से थोड़ा समय वो यूनियन को देना चाहिए, यूनियन को शक्तिशाली बनाना चाहिए। आपका माध्यम से केवल हमारे रेल कर्मचारियों को और भी एक लाइन बोलना चाहूंगा, आज के दिन जैसा है वैसा नशील पदार्थों से दूर रहना चाहिए। ये ना तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू, ये शोभा नहीं देता। ये सब करने में उनका तबीयत बिगाड़ देगा, आने वाले दिनों में उनका जिंदगी कम है। और एक लाइन बोल के मैं खत्म करता हूँ। हमारा जो देश के अंदर, हम अभी भुसावल के अंदर है, हम लोग बड़े भाग्यशाली है। भाग्यशाली इसलिए है, हमारा देश में जिन महापुरुषों का, जिन अनमोल रत्न कहे जाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म हमारा धरती में हुआ है। अभी उस धरती में जन्म होने का मौका हमें मिला, जीने का मौका मिला, तो हमसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता है। अब उन दोनों महापुरुषों का नाम क्यों ले रहा है, ये भी सवाल आ सकता हो। इसलिए ले रहा है, वो दोनों महापुरुषों थे, उनका नारा सर्वधर्म समभाव था। जात पांत प्रांत भाषा के ऊपर वो कभी बात नहीं करते थे। तो हमें खुशी इस बात की है, उन दोनों महापुरुषों का विचारों पर चल के मैंने मेरे यूनियन को नहीं बनाया, मैं बीच वाला काम करता हूं, मैं इसको चलाने की कोशिश करता हूं, मैं जिंदा रखने के लिए कोशिश करता हूं। तो हमारा यूनियन को भी जिसने बनाया उसके भी नारा सर्वधर्म समभाव है। इससे अच्छा कोई मौका नहीं मिल सकता। इसलिए हमारा काम है, हम एक दूसरे को इंसान करके जानते हैं, उसकी कोई पहचान हमारा नहीं है। तो हमारी इतनी कोशिश है, इस लाल झंडा अगर हिंदुस्तान में भारत रेल के अंदर ताकतवर बन के नहीं रहेगा, ये रेल आज आपको जो दिख रहा है ये नहीं रहेगा। ये रेल कर्मचारियों को जो सुविधा मिल रहा है नहीं रहेगा। आज हमारी स्टेशन के अंदर सफाई वाला कर्मचारी नहीं है। क्यों? स्टेशन में क्या सफाई नहीं हो रहा है? सफाई हो रहा है। तो इस स्टेशन के अंदर पहले सफाई वाला कर्मचारी थे ना, तो फिर आज क्यों आउटसोर्स? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार उन गरीबों को लाइबिलिटी मान रहा है। क्योंकि पहले वाला अगर सफाई वाला रेल का होता तो उसको 40,000 तनख्वाह मिलते थे, सारे सुविधाएं मिलते थे।
8 घंटे के ऊपर नौकरी करने की जरूरत नहीं था। उनको हॉस्पिटल का सुविधा था, रहने का सुविधा था, आने जाने की पास का सुविधा था, डीए मिलता था, नाइट ड्यूटी मिलता था, सब जो हमारे रेल कर्मचारी को हमने दिलाया सब उनको मिलते थे। लेकिन वही काम अभी आउटसोर्स करके किसी गरीबों से काम कराया जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि उनको न्यूनतम वेतन भी मिलता होगा। इसके ऊपर मेरे ऊपर केस भी लगता है। लेकिन मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस बारे में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि यही प्रधानमंत्री आने के बाद इन्होंने बोला किसी को भी कोई पेमेंट की बात होगा तो बैंक के जरिए होगा, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन आखिर में आपको तो मालूम है ना, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो ठेकेदार लोग हैं, वो किस प्रकार के लोग हैं आप जानते हैं। उनके अकाउंट पे न्यूनतम वेतन जाता है, लेकिन कार्ड कीशे में डाल के चलते हैं, जो कर्मचारी को न्यूनतम वेतन मिलता नहीं है। तो ऐसे जगह में अगर इस लाल झंडे को ताकतवर नहीं बनाएगा तो गुलामगिरी होना वाला गुलामगिरी हो जाएगी। तो गुलामगिरी नहीं चाहिए। देश में अगर हम लोगों को कोई भी धरती में जन्म हुआ तो उसको जीने का अधिकार है, वो बिल्कुल सर ऊंचा करके जिएंगे। लाल झंडे का उद्देश्य उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं आपके धन्यवाद। आपल्या सोबत विनोप नायर जोडलेले होते, त्यांनी आपली बऱ्यापैकी प्रतिक्रिया त्यांनी या ठिकाणी मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। कर्मचारी, रेल्वेचे कर्मचारी, NRMUचे संघटनाचे कार्यकर्ते उपस्थित आहेत। या ठिकाणी घोषणाबाजी सुरू आहे त्यांची, त्यांचं स्वागत सुद्धा या ठिकाणी झालेलं आहे। जे भुसावळचे कर्मचारी असतील, रेल्वेचे प्रश्न असतील, मूलभूत प्रश्न असतील, तर आपण त्यांना या ठिकाणी विचारण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, त्यांना त्यांचं या ठिकाणी स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। पुढील अपडेटसाठी आपण MH19 सोबत जुडलेला बघत राहा। MH19 न्यूज ब्युरो चीफ जॉय सय्यद सोबत मी श्रीकांत वानखेडे। धन्यवाद।